हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी फर्स्ट आती है डेटा कि डेटा क्या होता है। डेटा एक सेट ऑफ वैल्यू होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के डेटा का मीन्स होता है जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स आदि। सेकंड होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि डेटा को किस वे में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका इजीली से यूज करना स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करना, दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की मेन डेफिनेशन है कि डेटा स्ट्रक्चर एक कंप्यूटर में पर्टिकुलर डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इस डेटा को एफिशिएंटली से यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ जो किसी भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड पीस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्कीम होती है। इंफॉर्मेशन का यदि हम मीन्स समझना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन का मीन्स होता है किसी के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन। यदि हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसका फादर्स नेम आदि उस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। यदि हमें कोई मार्कशीट डिज़ाइन करनी है तो उस स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम ऑल ओवर डेटा की नीड होती है। इस डेटा को यदि हम ऑर्गेनाइज करेंगे पर्टिकुलर वे में तो वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्यों किया जाता है? डेटा स्ट्रक्चर का यूज इसलिए किया जाता है कि जो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती हैं कंप्यूटर के साथ वो डे बाई डे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की जो डेटा स्ट्रक्चर है ये ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट के लिए फास्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए एफिशिएंसी प्रोवाइड कराता है। एफिशिएंसी में टू होती है, एक तो स्पेस और एक होती है टाइम। ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे कि स्पेस का मीन्स होता है यदि हम किसी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को स्टोर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के अंदर यदि डेटा डाला है तो उसके लिए हमें मेमोरी चाहिएगी, तो उस मेमोरी में कितना अमाउंट लगा, कितना टाइमिंग सेकंड है। टाइमिंग का मीन्स होता है जब हमने किसी डेटा को किसी मेमोरी के अंदर स्टोर किया है तो वो डेटा ने कितना स्पेस लिया है, ये होता है उस डेटा का स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस। और यदि टाइम की बात करते हैं उस डेटा को उसके लिए स्टोर करने के लिए कितने टाइम की नीड हुई थी, वो आता है टाइम में। डेटा स्ट्रक्चर ये इसकी मेन डेफिनेशन की बात करते हैं तो किसी भी स्ट्रक्चर के लॉजिकल और मैथमेटिकल डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इस कंप्यूटर पर हम स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे C++, जावा, प्लेटफॉर्म लैंग्वेज आदि। क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्ट्रक्चर की जो होती है इसमें हम मेमोरी का अमाउंट डिटरमाइन किया जाता है और जो किसी भी स्ट्रक्चर में हमने प्रोसेस करी है उसके लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट हुई है वो भी इसके अंदर ही आती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है स्ट्रक्चर का। मान के चलो आपने कोई डेटा आपको सेव करना है तो हमने मेमोरी के अंदर एक डेटा डाला तो उसका जो मेमोरी का अमाउंट है कि कितनी परसेंटेज उसकी मेमोरी फिल हुई है हमारे डेटा से, उसको वो स्टोर करने को डिटरमाइन करेगा। एंड उस मेमोरी को स्टोर करने के लिए हमें कितने टाइम की ज़रूरत है तो उन दोनों को ये डिटरमाइन करेगा। तो इसमें स्पेस और टाइमिंग दोनों चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है ये हमारे प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर।
दूसरा आता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि जो डेटा हमारा लीनियर सीक्वेंस में हो। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स में फर्स्ट एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये 3 टाइप्स का होता है, ट्री, ग्राफ और फाइल्स। डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का है, एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ में बनाया जाता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे स्टैंडर्ड डेटा आइटम्स को जो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में जो डेटा आइटम्स होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट आदि। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये किसी भी जो अपनी फंक्शंस के लिए जो बनाए जाते हैं, हम कह सकते हैं कि इनको हम यूजर के द्वारा डिज़ाइन कर सकते हैं। यूजर के द्वारा डिज़ाइन करने का मीन्स है कि यूजर अपने लिए इनको डिज़ाइन करता है। जैसे कि हमने अभी बात करी थी, कंपाउंड में 2 डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं 2 टाइप्स के, एक तो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि जब डेटा आइटम्स है वो हमारे डेटा आइटम्स है वो सिक्वेंसली ट्रेवर्स करेंगे, इसमें ओनली 1 डेटा एलिमेंट डायरेक्टली रीच्ड होता है, जैसे कि एरे के अंदर और लिंक लिस्ट के अंदर। और सेकंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा आइटम्स होते हैं, इसमें एवरी डेटा आइटम्स एक दूसरे डेटा आइटम्स से अटैच्ड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं कि उनकी रिलेशनशिप्स के बीच में। तो डेटा आइटम्स हमारे किसी सीक्वेंशियल मैनर में इसमें अरेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए ट्री एंड ग्राफ। अब नॉन लीनियर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं कि किसी भी एलिमेंट को ऐड करना, डिलीट करना, उसमें एलिमेंट के ट्रेवर्स करना, डिस्प्ले करना, सर्च करना एंड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करना। ऐड एन एलिमेंट का मीन होता है किसी भी स्टार्टिंग में या एंडिंग में या लास्ट में किसी एलिमेंट्स को ऐड करना। डिलीट एन एलिमेंट का मीन्स होता है कि एलिमेंट को डिलीट करना। ट्रेवर्सिंग का मीन्स सर्च आता है कि 1 बाय 1 हम एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करें। और सॉर्ट का मीन्स होता है कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सॉर्टिंग करेंगे या हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। और पर्टिकुलर किसी आइटम को हमें एक सर्च करना है तो उसके लिए हम सर्चिंग प्रोसेस यूज करेंगे। थैंक यू।